अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, आज मैं आप हज़रात के सामने मकतब तालीमुल कुरान का तारुफ़ कराना चाहता हूँ कि मकतब तालीमुल कुरान क्या चीज़ है और इनकी तरतीब क्या है। आज दुनिया के अंदर काफ़ी मकातिब हैं, लेकिन मैं मकतब तालीमुल कुरान के हवाले से बात करना चाहता हूँ और इनकी बुनियाद कराची के अंदर है। हमारे अकाबिर बड़े कराची में मौजूद हैं, उनकी ज़ेर निगरानी में ये काम चल रहा है। मेरे दोस्तों, मकतब तालीमुल कुरान तिरबती एक निसाब है और ये निसाब हिस्सा अव्वल जो है, ये निसाब तकरीबन 5 साल का है। मुकम्मिल निसाब 5 साल का है। इन 5 सालों के अंदर बच्चा अगर तालीम हासिल करता है मकतब तालीमुल कुरान की, तो इन 5 सालों में बच्चा नाज़रा कुरान भी मुकम्मिल पढ़ जाएगा और सही तजवीद के साथ पढ़ेगा इंशाअल्लाह। और इस कुरान पाक को हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं और इब्तिदाई के अंदर जैसे छोटी छोटी सूरतें हैं हम उसके हिज्जे करवाते हैं बिल्कुल अलग अलग करके, ताकि आगे जाकर बच्चा खुद ही अपनी मेहनत से कुरान पाक पढ़ सके। लेकिन उस्ताद भी पढ़ाते हैं, पूरा कुरान नाज़रा उसको कराया जाता है। और इसके साथ साथ इनसे पहले यानी कुरान पाक के शुरू करने से पहले क्या चीज़ है, कायदे से मकतब तालीम और कुरान के 4 मज़ामीन हैं। पहला मज़ामीन ईमानियात, दूसरा मज़ामीन अहादीस, तीसरा मज़ामीन सीरत और चौथा मज़ामीन जो है वो अरबी ज़बान। और इन 2 जो मज़ामीन हैं, ये 2 मज़ामीन हर रोज़ पढ़े जाते हैं और फिर दूसरे दिन ये 2 छोड़ दिए जाते हैं, फिर अगले 2 जो मज़ामीन हैं वो पढ़े जाते हैं। मसलन कायदे का जो सबक है वो भी उस्ताद बोर्ड पर हर रोज़ाना बच्चे को पढ़ाते हैं बोर्ड पर कि अलिफ किस तरह शक्ल का होता है और बा की शक्ल क्या है। आज अगर कोई बच्चा पढ़ जाता है तो उससे जब हम बाहर से कहीं से पढ़ कर आता है, हमारे पास बच्चे आते हैं पढ़ने के लिए, किसी के 2 सिपारे, किसी के 3, किसी के 5 नाज़रा पढ़े हुए हैं मस्जिद के अंदर। तो जब हम उनसे पूछते हैं बेटा कि ये जो तख्ती नंबर 1 है इसके अंदर कितने हरूफ हैं, बच्चा बाज़ जो होशियार होते हैं जिन्होंने तादाद गिनी होती है वो तो बता देते हैं, लेकिन बाज़ बच्चे बता नहीं सकते। तो हम ये भी बताते हैं बच्चों को कि इस तख्ती में 29 हरूफ हैं और इसी तरह 15 हरूफ मद वाले हैं और 14 हरूफ बगैर मद वाले हैं, 15 हरूफ नुक्ते वाले हैं और 14 हरूफ बगैर नुक्ते वाले हैं, 1 नुक्ते वाले 10 हरूफ हैं और 3 नुक्ते वाले 2 हरूफ हैं और 2 नुक्ते वाले 3 हरूफ हैं। ये सारी तरतीब हम बच्चों को याद करवाते हैं। मैं अर्ज़ कर रहा था कि कायदे का जो सबक है वो हर रोज़ाना हम बोर्ड पर पढ़ाते हैं। इसके साथ यानी कि कायदे के मज़ामीन जो है मकतब के ईमानियात और अहादीस। ईमानियात के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं? ईमानियात के अंदर मुकम्मिल नमाज है और इसी तरह कलमे वगैरह भी हैं और कलमों के साथ उनका तर्जुमा भी है। ये सारी चीज़ें हैं और तौहीद की बात भी है। बड़ी सबसे बड़ी बात क्या है ईमानियात के अंदर? तौहीद, कि अल्लाह ताला से होता है, अल्लाह के सिवा किसी से नहीं होता, कोई जितनी मर्जी ताकत लगा ले। ये बच्चों के दिलों के अंदर हम जो अकायद हैं आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, क़यामत के बारे में, अल्लाह ताला के बारे में और इसी तरह मरने के बाद दोबारा उठने, ये सारी चीज़ जो ज़रूरियात है दीन की वो ईमानियत के अंदर आ जाती है। हम ये सारे बच्चों को पढ़ाते हैं तरतीब के साथ। ये कायदे के साथ एक दिन कायदे के साथ मज़ामीन और अहादीस होता है। ईमानियत की मैंने बात कर दी, अब मैं हदीस के बारे में आपको बताऊँ कि हम बच्चों को ये हदीसें भी याद करवाते हैं। छोटी छोटी हदीसें जो हैं जो बच्चा याद कर सके। मिसाल के तौर पर क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ला आकुलु मुत्तकिआ, कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मैं टेक लगाकर खाना नहीं खाता। अब ला आकुलु मुत्तकिआ ये छोटी सी हदीस है, ये बच्चे को अभी भी हम याद करवाते हैं। और इसकी मिसाल मैं आपको एक और दूँ कि क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्न दीन युस्र, बेशक दीन आसान है। तो ये देखें, ये भी छोटी सी हदीस है, बच्चा इसको याद कर सकते हैं और हमने इन हदीसों को बच्चों को याद भी करवाई हैं। इंशाअल्लाह अज़ीज़ अगर कभी मौका मिला तो वो वीडियो भी हम बनाकर आपके सामने पेश करेंगे। तो ये 2 मज़ामीन हो गए ईमानियात और अहादीस जो हम बच्चे को हर रोज़ाना
यानी कि एक दिन ये ईमानियात और हदीस पढ़ाते हैं कायदे के साथ। कायदे का जो सबक है वो रोज़ाना होता है और बोर्ड पर होता है। और नंबर 2, दूसरे दिन जब आएगा बच्चा तो ये उसके सबक सुन के कायदे का सबक उसको पढ़ाएंगे। और उसके बाद 4 मैंने मज़ामीन बताए थे, ईमानियात और हदीस, ये एक दिन, फिर अगले दिन इन दोनों को छोड़ दिया जाएगा। बाकी ये 2 बच्चे ये कायदे के साथ इनको पढ़ाया जाएगा। ये 2 कौन से? ये सीरत और हदीस और अरबी ज़ुबान। सीरत के अंदर मेरे दोस्तों क्या है? सीरत के अंदर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो हम बच्चे को पढ़ाते हैं। मसलन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़िंदगी के हालात, कितनी बीवियाँ थी, कितनी बेटियाँ थी, और इस तरह नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कब पैदा हुए, कब, यानी कि कुफर तो अपनी इतनी मेहनत कर रहा है कि आज किसी बच्चे से पूछ लो, यानी कि जो दायरे इस्लाम से खारिज है उनको अपने मज़हब के बारे में, अपने बड़ों के बारे में सब पता है। हम चाहते हैं हमारे बच्चे जो हम हमारे पास मस्जिद में आते हैं, 1 घंटा 1.5 घंटा हमें देते हैं, और उनके टाइम को हम कीमती बनाएं। उनके टाइम को हम कीमती किस तरह बनाएंगे कि वो जो आए हमारे पास मस्जिद में 1 घंटा दे रहे हैं या 1.5 घंटा दे रहे हैं, उनके 1 और 1.5 घंटा देने का इतना उनको फ़ायदा हो कि उनकी ज़बानी भी सही हो जाए जो कुरान वक्त पढ़ रहे हैं, और अंदर जो अकीदा है वो भी उनका सही हो जाए। अगर ये हमने इनके अकायद दुरुस्त नहीं किए मेरे दोस्तों, ये कल को जाकर ये हुक्मरान बनेंगे, हमारे बड़े हो जाएंगे, बड़े ऑफिसर बनेंगे, हुक्मरान हो जाएंगे हमारे बड़े, और फिर हम पर ये हुकूमत करेंगे ये, और फिर हुकूमत इस तरह की होगी जिस तरह की भी हुकूमतें चल रही हैं। अगर नेक और सारे इंसान हुक्मरान होगा तो हमारे हालात भी अच्छे होंगे। इसलिए बच्चों को मेहनत करना बहुत ही ज़रूरी है। तो मैं अर्ज़ कर रहा था, हदीस की सीरत के अंदर हम ये चीज़ें पढ़ाते हैं जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ताल्लुक़ रखती हों। और चौथे नंबर का जो मज़ामीन है मेरे दोस्तों वो अरबी ज़बान है। आज बच्चा उर्दू की गिनती भी उसको आती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। इंग्लिश भी वो फर बोलता है, कौन के 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अरबों से मोहब्बत करो, क्योंकि जन्नत की ज़ुबान अरबी, कुरान पाक अरबी में, और मेरी खुद की ज़ुबान भी अरबी। इसलिए हम बच्चों को अरबी ज़ुबान के अंदर हम गिनती सिखाते हैं। जैसे मसलन 1 1, 2 3 4 4 5 5, इस तरह हम उनको बच्चों को गिनती सिखाते हैं। और इस अरबी ज़ुबान के अंदर सिर्फ गिनती ही नहीं, बल्कि बच्चों को जो स्कूल पढ़ने वाले हैं उनको अंग्रेज़ी महीने तो याद हैं मेरे दोस्तों, लेकिन हम मुसलमान हैं और हमारा मज़हब इस्लाम है, तो इस्लामी महीनों के नाम बच्चों को याद होने चाहिए। हम अरबी का जो मज़ामीन है उसके अंदर ये अरबी के मज़ामीन के अंदर इस्लामी महीनों के नाम भी है। और एक और बात बताऊं, अरबी जो मज़ामीन है उसके अंदर अंग्रेज़ी महीने जो हैं उनको भी हम अरबी के अंदर याद करवाते हैं। और इसी तरह हफ्तों के नाम, गर्ज़ जो चीज़ भी यानी कि हमसे हो सकती है हम उसको करवाते हैं। और एक और बात बताऊं, इन मज़ामीन और कायदे के अलावा मेरे दोस्तों, यानी कि हमारी तरतीब महीने के अंदर बज़म होती है, उनके अंदर हम बच्चों को बयान सिखाते हैं कि कल को ये चल बिलफर्ज आरिफ नहीं भी बने तो अपना दीन की बात तो किसी के सामने कर सकता है, अपने यानी कि बड़ों को सामने उसको बता सकता है, समझा सकता है आदाब के साथ। ये चीज़ें भी हम उनको सिखाते हैं। फिर जो चीज़ हम पढ़ाते हैं उसके फ़ज़ाइल में हम इनको बताते हैं। मिसाल के तौर पर हमने बच्चों को कलमा पढ़ा दिया, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, बच्चे ने याद कर लिया, हम उसको साथ इसके फ़ज़ाइल भी बताएंगे कि जो 100 मरतबा सुबह 100 मरतबा इसको शाम मिलेगा, उसकी फजीलत हम बच्चों को बताते हैं। और इसी तरह दुरूद शरीफ के बारे में बच्चों को हम ये भी दुरूद शरीफ भी पढ़ाते हैं, उसके साथ सिखाते भी हैं और अमल भी करवाते हैं। कल फिर बच्चों से पूछते हैं कि बेटा किस किस ने यानी कि कलमा पढ़ा, कितनी मरतबा कलमा पढ़ा, तो बच्चे जब कोई एक बच्चा खड़ा होकर बताता है कि कार साहब मैंने कलमा 100 दफ़ा पढ़ा, तो दूसरे बच्चे जो बैठे हुए हैं उनसे पूछते हैं बेटा आपने, वो कहते हैं कार साहब हमने नहीं पढ़ा। या जो कोई बच्चा कहता है कि हमने कम पढ़ा है, तो जब एक बच्चा खड़ा होकर बताएगा कार साहब मैंने 100 मरतबा पढ़ा है, तो दूसरे बच्चे देखकर उसको शौक बढ़ेगा। इसी तरह दुरूद शरीफ के बारे में भी हम बच्चों को समझाते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो दुरूद शरीफ मुझ पर पढ़ेगा 10 मरतबा सुबह 10 मरतबा शाम को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत के दिन में उसका सिफारिशी होगा। ये बच्चों को हम जब ये तरकीब दिलाते हैं और उनको यानी कि फ़ज़ाइल बताते हैं और ये भी उनको कहते हैं बच्चों को कि बेटा दुरूद शरीफ की भी आपने कसरत करनी है। और हमारे मकतब के अंदर मार पिटाई नहीं है,
हमारे जो बड़े उन्होंने मना किया हुआ है इन तमाम चीज़ों से, क्योंकि हालात भी आपके सामने इस तरह के नहीं हैं। तो मेरी तमाम मुसलमानों से और इसी तरह जो भाई हैं मेरी यानी कि जो वीडियो सुनेंगे उन तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि जहाँ कहीं भी आप अपने शहर के अंदर तलाश करें कि मकतब तालीमुल कुरान जो कराची का निज़ाम है वो आपकी किस मस्जिद में है, किस इलाके में है, जो आपके शहर के बड़े अकाबिर हैं, बड़े हजरात हैं, उनसे आप रब्ता करें। वो आपको इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ बता देंगे कि फ़लाने यानी कि उसके अंदर है, या फिर ये हो कि हमारा व्हाट्सअप नंबर है उस पर आप रब्ता कर सकते हैं। वो इंशाअल्लाह हम आपको नीचे इसमें लिखा हुआ आ जाएगा, हम आपको बता देंगे, इस पर रब्ता कर सकते हैं। ज़िला बिलखुसूस ज़िला सांगड़ के जो साथी हैं उनको तो हम बता सकते हैं, और इसी तरह किसी भी शहर से आप हमसे पूछें, हम आगे कराची से मालूमात करके आपको बता देंगे कि फ़लाने ज़िले के अंदर और फ़लाने ज़िले के जो शहर हैं उसके अंदर कौन कौन से असातिज़ा और उलमा किराम हैं ये जो काम कर रहे हैं। तो तमाम साथियों और तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि मकतब तालीमुल कुरान में कुरान जो निज़ाम है, जो यानी कि निसाब है, इसके अंदर बच्चों को आप पढ़ाएंगे तो इसके अंदर क्या फ़ायदा, आपका बच्चा कुरान पाक भी पढ़ जाएगा और दीन की जो ज़रूरियात चीज़ें कि वज़ू के फ़राइज़ हो गए, नमाज के फ़राइज़ हो गए, और इसी तरह नमाज के वाजिबात हो गए, नमाज की शर्तें होगी, बड़ों का अदाब किस तरह करना है, माँ बाप की एहतराम अदब करना है, ये सारी चीज़ें हम बच्चों को सिखाते हैं। तो आपसे गुजारिश है कि आप अपने बच्चे को कीमती बनाएं, कीमती हीरा बनाएं। मेरे दोस्तों एक मैं आपको बात बता दूं कि बच्चे की मिसाल कैसी है, सादे पानी जैसी है। सादे पानी के सादा पानी जो होगा उसको आप किसी भी जगह रखो, उसने वही कैफियत इख्तियार करनी है। अगर उसको आप फ्रिज में रखो तो वो ठंडा हो जाएगा, चूल्हे पर रखो तो गर्म हो जाएगा, उसके अंदर हरा रंग डालो वो पानी हरा हो जाएगा, लाल रंग डालो तो वो पानी लाल हो जाएगा। तो बच्चे की मिसाल भी इस तरह ही है। बचपन में जो उसको आप माहौल देंगे कल को बढ़ाकर वो ही माहौल आपको देगा। अगर आप उसको बचपन में दीन सिखाएंगे तो आपको आखिरत में भी काम आएगा और दुनिया में जब आपको बच्चे की ज़रूरतों की खिदमत की, क्योंकि यहाँ बचपन में मकतब में उसने ये सारी चीज़ें सीखी हैं कि माँ बाप की खिदमत करनी चाहिए, माँ बाप को यानी कि जो हुक्म करें फ़ौरन उसको पूरा करना चाहिए। ये सारी चीज़ें हम सिखाते हैं। तो इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ जब आप बच्चे को दाखिल करेंगे तो ज़्यादा नहीं सिर्फ 1 महीने में इंशाअल्लाह अल अज़ीज़ आप इतनी बेहतरी देखेंगे जो आपने कभी नहीं देखी होगी। तमाम दोस्तों से गुजारिश है कि अपने बच्चों की उम्रों को ज़ाया ना करें और मकतब तालीमुल कुरान में दाखिल करवाएं जितना जल्दी हो सके। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।